हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचएम केमिस्ट्री चैनल एंड मैं हूं डॉक्टर मनविंदर। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जो एचटेट केमिस्ट्री हुआ था हमारा पेपर पीजीटी का 2 जनवरी को, उसके रिगार्डिंग। मैंने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखी जो ऑब्जेक्शन क्वेश्चंस के साथ रिलेटेड थी। हिंदी की वीडियो देखी मैंने, इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि मैंने जो आंसर की केमिस्ट्री की डाली थी, ऑल्दो दैट इज़ करेक्ट, क्योंकि मैंने बुक से या जितनी मेरे को नॉलेज है बीइंग डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने वो सारी की आपको प्रोवाइड कर दी थी। पर जब मैंने आंसर की जो ऑफिशियल एक्सटेट की आई है उसको देखा तो 4-5 क्वेश्चंस में प्रॉब्लम मेरे को लगी, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक भी पहुंचनी चाहिए, तो इसलिए मैं ये है आपके साथ ये पार्ट डिस्कस करने वाली हूँ, राइट। तो हम देखते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो चलिए जी, हम क्वेश्चन देख रहे हैं। जो ये सेट मेरे पास है वो है सेट डी, ठीक है, और उसमें ये क्वेश्चन है 145 जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। दिस इज सोडियम फिनेट रेक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड। सोडियम फिनेट है जो वो रेक्ट करता है एसिटाइल क्लोराइड, और बनता क्या क्या है? ऑप्शन थे हमारे मिथाइल बेंजोएट, एसिटाइल फिनोल, फिनाइल एसीटेट एंड क्लोरोबेंजीन, राइट। अब देखिए जी, इसमें आंसर इन्होंने दिया हुआ है आंसर नंबर फर्स्ट जो रॉन्ग है। हमने जो अपनी आंसर की में प्रोवाइड किया था फिनाइल एसीटेट, दैट इज करेक्ट। कैसे है देखिए, जो सोडियम फिनेट है, दिस इज सोडियम फिनेट, राइट, एंड इट इज रेक्टिंग विद एसिटाइल क्लोराइड, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दिस इज गोइंग टू अटैक ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम और ये निकल जाएगा यहाँ से, एंड वी आर गेटिंग OCO CH3 this, right, this is phenyl ring है, phenyl acetate, this is phenyl acetate, right, which is correct। जो इन्होंने आंसर दिया है कि इस रिएक्शन के बाद जो बनना चाहिए हमारे पास मिथाइल बेंजोएट। अब मिथाइल बेंजोएट का स्ट्रक्चर देखो अब क्या होता है, दिस इज मिथाइल बेंजोएट, तो ये तो किसी भी हालत में नहीं बन सकता यहाँ पे, ठीक है, दिस इज रॉन्ग, ठीक। आंसर इज फिनाइल एसीटेट। देखिए जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट फॉर डाइप्रोटिक एसिड। ऑप्शन इसमें दिए गए हैं हमारे पास। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है Ka2 इज ग्रेटर देन Ka1, सेकंड में Ka1 है जो वो ग्रेटर दिया है, थर्ड में उसका रेसिप्रोकल कर दिया, फोर्थ में दोनों को इक्वल कर दिया। चलिए जी, देखते हैं इसका आंसर। देखो, जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें हमने जब H पॉजिटिव निकाला तो रेट इज Ka1, ठीक है, K1 ले लो। सेकंड में जब आपने निकाला दैट इज रेट K2, ठीक है जी। एक चीज आपने ध्यान रखनी है, व्हेन एवर वी रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम डाइप्रोटिक एसिड, तो जो फर्स्ट हाइड्रोजन हम जैसे फर्स्ट रिएक्शन में किया है जो निकाल रहे हैं, दैट इज द मोस्ट एसिडिक प्रोटोन। क्या है वो? मोस्ट एसिडिक प्रोटोन। तो उस केस में जब आप H पॉजिटिव को निकालोगे तो उस केस में रेट भी हमारा बहुत ज़्यादा आएगा। अब देखिए, पहले में हमने H पॉजिटिव एसिडिक वाला निकाल दिया, जो सेकंड रिएक्शन थी आपके पास उसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रोटोन तो निकाल रहे हैं बट वो उतना एसिडिक नहीं है जितना हमारा फर्स्ट वन था, ठीक है, कंपैरिजन हो गया यहाँ पे। तो उस केस में रेट भी हमारा क्या होगा, पहले केस से कम होगा, क्योंकि एसिडिटी भी उसकी कम है फर्स्ट के कंपैरेटिवली। तो डाइप्रोटिक के केस में जो ऑर्डर बनेगा Ka1 होना चाहिए ज़्यादा Ka2 के कंपैरेटिवली। अगर ट्राइप्रोटिक एसिड लोगे तो उसमें Ka1 इज मोर देन Ka2 देन Ka3, ठीक है, तो ये ऑर्डर बनेगा। तो आंसर की के अकॉर्डिंग जो आंसर था हमारे पास Ka2 ज़्यादा दिया हुआ, दैट इज रॉन्ग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, ठीक है, जिसमें हमसे पूछा गया था आयुपेक नेम ऑफ गिवन कंपाउंड। ये कंपाउंड दिया गया है, उसका हमें नेम पूछा था, और आंसर की में इसका आंसर जो सही है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। उन्होंने R एंड E लिया है इसको, ठीक है, बट ये गलत है। मेरे अकॉर्डिंग R एंड Z आ रहा है आंसर। देखिए कैसे आ रहा है, देखो, दिस इज द कंपाउंड, ठीक है, ये दिया हुआ था हमें, इसका हमने क्या निकालना है, नेमिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट चेन जब हमने सिलेक्ट की तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की बन रही है हमारे पास। उसके बाद देखिए जो सेकंड नंबर है कार्बन, ठीक है, इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया और ये सारी फर्दर लॉन्ग चेन को मैंने राउंड फॉर्म में ऐसे
लिख दिया। देखिए जो ये वाली चेन है, ठीक है, ऐसे डिनोट कर दिया इसको मैंने, तो ये सारा ग्रुप एस सच उतार लिया मैंने। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट, इसको दो नंबर आप। क्लोरीन फर्स्ट नंबर पे आएगा, CHO सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे हमारे पास ये, फोर्थ नंबर पे हमारे पास CH3, राइट। जब भी हम ऐसे नंबरिंग करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हमने R या S कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है, तो जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है हमारा, वो हमारे पास ये वाली लाइन पे आना चाहिए, डैश वाली लाइन पे, जिसको बोलते हैं अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है। पर इसमें जो हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है फोर्थ, दैट इज ऑन द, ठीक है, जो हमारे पास इन द प्लेन आ रहा है, विच इज रॉन्ग। तो आपने करना क्या है, हम करेंगे इसको वन स्वैप रूल होता है एक, ठीक है। वन स्वैप रूल में हम क्या करते हैं, जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसको उस ग्रुप के साथ हम स्वैप कर देते हैं, पोजीशन चेंज कर देते हैं, जिसमें वो हमारे पास लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप पे आ जाए, ठीक है। तो अगर हम फोर्थ वाले को सेकंड वाले से रिप्लेस कर दें, ऐसा कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक हो जाएगा ना काम। सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ, अब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारे पास अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर चला गया, ठीक है जी। तो दिस इज करेक्ट। तो अब क्या करना है, आप लगाओ जी रूल इसके ऊपर, 1 2 3, तो क्या बना हमारे पास, एस कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, बिकॉज इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। बट हमने क्या किया था, जो इनिशियल था उससे हमने क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दिया था, पोजीशन को चेंज कर दिया था बाय वन स्वैप रूल। तो कॉन्फ़िगरेशन भी हमारे पास एस से क्या हो जाएगी, आर। तो आर इज द फाइनल आंसर, ठीक है, आर हमारा आ गया। तो अब देखिए, अगर अब आएगी बात E एंड Z की, Z होता है, मैं आपको बता दूं, सिस, और E होता है हमारे पास ट्रांस। इस स्ट्रक्चर में आप देखो, ये वाला जो ग्रुप है, ठीक है, डबल बॉन्ड के अराउंड देखनी है आपने, ठीक है, इसके ऊपर H है, यहाँ पे CH3 है, तो किसको प्रायोरिटी दोगे आप, दिस वन इज हाई प्रायोरिटी ग्रुप एंड दिस इज लो प्रायोरिटी ग्रुप। इन दोनों में से अगर आप देखोगे तो ब्रोमीन का नंबर फर्स्ट आएगा, इसका नंबर हमारे पास सेकंड आएगा, ठीक है। तो दोनों हैवी ग्रुप ऑन द सेम साइड है, तो सिस कॉन्फ़िगरेशन, सिस है, तो Z इज द राइट आंसर। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो है 1 दैट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट नहीं है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए स्क्रीन पे, एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन 2 कार्बन ग्रेफाइट 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हमें दे रहा है C2H6, ठीक है। और ऑप्शन थे हमारे पास, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, हाइड्रोजिनेशन है, कंबस्शन है, या एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है। देखिए एक चीज़ तो क्लियर है कि जब भी हमारे पास 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, दैट एंथैल्पी इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। हाइड्रोजिनेशन तो नहीं है, हाइड्रोजिनेशन में तो हम एल्कीन लेते हैं और हाइड्रोजन ऐड करके जो हमारे पास जो निकलता है हीट, ठीक है, उसको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। दैट इज रॉन्ग। जो आंसर की में आंसर दिया गया है वो रॉन्ग है, इसका सही ऑप्शन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फर्स्ट नंबर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, ठीक है, जिसमें हमें 4 स्ट्रक्चर दिए गए थे और हमें बताना था कि इनके NMR सिग्नल बताओ कितने हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन ठीक है सारा, बट इसके एक ऑप्शन में प्रॉब्लम है, ठीक है। जो D वाला हमारा स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर देखिए आप ध्यान से, जो फर्स्ट वाला है उसमें जो 3 CH3 हमारे पास हैं वो एक ही सिग्नल देंगे, और जो OCH3 है वो एक सिग्नल और देगा, मतलब पहले वाले में हमारे पास 2 आएंगे, सेकंड वाले में चारों का एनवायरनमेंट सेम है, तो हमारे पास कितने सिग्नल आएंगे, 1, ठीक है, 2 1। थर्ड ऑप्शन पे आइए, थर्ड ऑप्शन में हमारे पास कितने कार्बन आएंगे, क्लोरीन के एक नीचे जो लगा हुआ है 2 साइडों वाले, 3 हमारे पास NMR सिग्नल आएंगे। और जो लास्ट वाला है बेंजीन रिंग वाला, बेंजीन में देखिए जी आप ध्यान से, एक तो जो OH वाला हो गया, ठीक है, ये वाला, एक CH2 जो साथ में लगा है, एक ये सिग्नल देगा, और उसके साथ वाले जो 5 है हमारे पास, हो सकता है ये मल्टीप्लेट आ जाए, मल्टीप्लेट आता है तो भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिग्नल क्या बनेंगे, 3। अगर ये इंडिविजुअल अलग अलग आते हैं, ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिग्नल 5 बनेंगे, 3 या 5 इसका आंसर हो सकता था, बट ऑप्शन में इसका आंसर कहीं भी 3 या 5 मेंशन नहीं किया गया, तो ये डाउटफुल केस है, ठीक है। तो इसका पता नहीं अब ये कैसे कंसीडर करते हैं, पर इसका ऑप्शन जो D वाले के लिए था वो गलत है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146, जिसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है कि व्हेन HCl गैस इज पास थ्रू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, प्योर NaCl इज प्रेसिपिटेटेड बिकॉज
देखिए जब भी हमारे पास NaCl है, जब उसको डिसोसिएट करोगे तो वो डिसोसिएट होगा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में, राइट। तो उसके बाद जब कहते हैं कि हम HCl गैस पास आउट करते हैं तब क्या आएगा, डिसोसिएट हो गए तब भी H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। दोनों प्रोसेसेस में हमारे पास जो Cl नेगेटिव है उसकी कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है आयोनाइजेशन के बाद। तो इसका जो सही आंसर था वो है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, जो है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव एक्सीड्स द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ NaCl, ठीक है। बट की में हमारे पास आंसर 4th दिया हुआ है, पर इसका आंसर जो सही है वो ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन थे जो ऑब्जेक्शन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, जो हिंदी के क्वेश्चन हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन हैं या केमिस्ट्री के क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कम से कम 10% ऐसा पेपर है जो निकल गया गलतियों में, ठीक है। और अगर हम लोग इसकी ऑब्जेक्शन रेज ना करें तो कितने बच्चों का पेपर है जो वो 1 नंबर से रहता है या 2 नंबर से रहता है, तो कम से कम 8-9 क्वेश्चन हैं जिनकी वजह से पता नहीं कितने ही बच्चों का फ्यूचर खराब हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए इसको, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।